नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन पूजन किए और मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उनका काफिला राम मंदिर परिसर से निकलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। इस दौरान भाजपा के प्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। अयोध्या आगमन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत झूसी थाने में दर्ज की गई। मामला पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की गंभीरता के आधार पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और पीड़ित की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में झूसी थाने में एफआईआर दर्ज है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इसी साथ यौन शोषण के भी आरोप लगाए गए हैं और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत झूसी थाने में दर्ज की गई है। मामला पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया है। तो वहीं शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और वहीं अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को पकड़ा जाएगा और आरोपों की गंभीरता के आधार पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। मामले में आगे की जांच करवाई जा रही है और साथ ही आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ पीड़ित की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित भी किया जाएगा। तो वहीं अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में जिला न्यायालय के बाहर दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। समुचित इलाज न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौड़ भड़क उठे और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर के बाहर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। घटना के विरोध में अम्बरीश सिंह गौड़ परिवार सहित धरने पर बैठ गए। तो उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आपको बता दें कि जिला न्यायालय के बाहर युवक पर चाकू से हमला हुआ है। दिन दहाड़े चाकू से हमला होने पर हड़कंप मच गया। तो वहीं घायल कर दिया गया। चाकू से हमला करके घायल युवक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो वही घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। घायल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पे आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अम्बरीश सिंह गौड़ ने कहा कि समुचित इलाज नहीं मिल पाया है, जिससे कि वो भड़क उठे और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर के बाहर खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। घटना के विरोध में अम्बरीश सिंह गौड़ परिवार सहित धरने पर बैठे हुए हैं। तो उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच में जुटी हुई है और साथ ही आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का अकबरपुर का ब्लॉक अध्यक्ष। वो अपने किसी काम से कचहरी की तारीख पे जा रहा था। अब किन लोगों ने उसके ऊपर, अज्ञात लोगों ने हमला किया है, वो वही बता पाएगा। अभी मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है कचहरी में, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रशासन प्रशासन सारे प्रशासनिक लोग रहते हैं। खुलेआम आदमी चाकू मार के फरार हो जाता है। ये तो बिल्कुल हद हो गई भाई। उत्तर प्रदेश में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, किसी को भी मारा जा रहा है, खुलेआम काटे जा रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस का हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, उसको खुलेआम चाकू मार दी गई है। इससे निंदनीय घटना तो कानपुर देहात में हो ही नहीं सकती है। शासन प्रशासन टोटल यहाँ से फेल है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है सरकार में। मेरे बच्चे दोनों कोर्ट में आए और ये
1 साल पहले जबरदस्ती छोड़ जाते थे, जबरदस्ती ले जाते थे। हम बोले कि भैया ये हमारे सगे भतीजे, ये भाई है, जिसकी लड़की हमने की है। और हमने कहा अब लड़की का जब जबरदस्ती आप छोड़ जाते 10-15 लोग आते, 10-15 लोग ला के जबरदस्ती ले जाते थे। हमने कहा कि ये कौन तरीका, रहने तो जब छोड़ दो जबरदस्ती तो उसको रहने दो, महीना 2 महीना यहाँ पे। थाना गाजीपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद रानू के रूप में हुई, जो कि राजधानी में चेन लूट की कई घटनाओं में वांछित था। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चिन्हट निवासी मोहम्मद रानू पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही खंगाला जा रहा है, पूरा इतिहास क्या है इसका खंगाला जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जब पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो पुलिस पर फायरिंग करके बदमाश भागने लगा। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान मोहम्मद रानू के रूप में हुई है, जो राजधानी में चेन लूट की घटनाओं में वांछित चल रहा है। ये शातिर कई घटनाओं में पहले से ही वांछित चल रहा था, जिसके बाद इसे घायल अवस्था में गिरफ्तार करके राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चिन्हट निवासी मोहम्मद रानू पर कई संगीन मामले पहले के ही दर्ज हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, जांच कर रही है और साथ ही आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में क्या कुछ गिरफ्तारी की गई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी, क्या कुछ पहचान हुई है? ये दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना क्षेत्र गाजीपुर के सर्वोदय नगर चौकी क्षेत्र में विमला देवी नाम की महिला के साथ लगभग दोपहर में 1:30 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जो एक काले रंग की स्कूटी पर सवार थे, इनके द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित करी गई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए एसीपी गाजीपुर साहब की निर्देशन में 3 टीमें बनाई गई थीं, जिसमें थाना गाजीपुर की टीमें और हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम की भी टीम थी जो इस पर काम कर रही थी। आज रात में हमारी टीम जब भूसेवाली रोड के पास चेकिंग कर रही थी तो लगभग सिमिलर दिखने वाली स्कूटी पे 2 व्यक्ति जब उधर आते हुए दिखे, पुलिस द्वारा जब उन्हें रोक के इशारा करने के प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बहुत ही तेज़ी से स्कूटी भगाई गई और कल्याण अपार्टमेंट के पास वाली रोड की तरफ जब जा रहे थे, पुलिस ने उनका जब पीछा किया तो उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जब स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, उतर के पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव कार्य करते हुए पुलिस द्वारा भी अपने सिखलाए हुए तरीके से फायरिंग करी गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है तथा दूसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ के उसे हिरासत में लिया गया। इसमें इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनमें से जिसके पैर पे गोली लगी है उसका नाम मोहम्मद रानू है और दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद रिजवान है। इनके द्वारा कुछ दिनों पहले एक स्कूटी चोरी करी। तो मथुरा के महावन स्थित दार्शनिक उदासीन परंपरा के पावन धाम रमन रेती आश्रम में गोपाल जयंती महोत्सव के चौथे दिन होली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का रास हुआ, जिसके बाद फूलों और प्राकृतिक रंगों से होली खेली गई। आश्रम के मीडिया प्रभारी हरदेवानंद महाराज के अनुसार होली के लिए 10,000 लीटर टेसू के फूलों का रंग और 5 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। गुरु शरणानंद जी महाराज ने राधा कृष्ण और भक्तों के साथ होली खेलकर उत्सव का आनंद लिया। देश और विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया। फूलों और रंगों से सजा यह कार्यक्रम श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया। आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि फूलों से सजी पूरी होली का जश्न मनाया जा रहा है। इसी के साथ गुरु शरणानंद जी महाराज ने होली खेली है। मथुरा के महावन स्थित दार्शनिक उदासीन परंपरा के पावन धाम रमन रेती आश्रम में गोपाल जयंती महोत्सव के चौथे दिन होली का आयोजन हुआ, जहां पे फूलों से होली खेली गई है। भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। वहां के रीति रिवाज को अपनाया जा रहा है। होली का पूरा त्योहार आनंद के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का रास हुआ, उसके बाद फूलों और प्राकृतिक रंगों से होली खेली गई।
वहीं आपको अगर बता दें तो आश्रम के मीडिया प्रभारी हरदेवानंद महाराज के अनुसार होली के लिए 10,000 लीटर टेसू के फूलों का रंग और 5 कुंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि होली में किसी भी तरीके के अबीर गुलाल की कोई भी कलर यूज़ नहीं हुए थे। इसमें जो भी रंग यूज़ हुए हैं वो सारे फूलों से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि होली का उत्सव और भी शोभनीय नजर आया था। वहीं आपको बता दें कि गुरु शरणानंद जी महाराज ने राधा कृष्ण और भक्तों के साथ होली खेलकर उत्सव का आनंद लिया। देश और विदेश से आए हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भक्तिमय वातावरण का अनुभव किया। साथ ही आपको बता दें कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए थे सभी ने फूलों से होली खेली। साथ ही राधा कृष्ण का पहले तो रास रचाया गया, उसके बाद फूलों के रंगों से होली खेली गई है, जहाँ पे कई कुंटल फूल लाए गए थे और फूलों से ही रंगों में सराबोर नजर आया पूरा धाम। जहाँ पे जितने भी श्रद्धालु थे, देश के हों चाहे विदेश के हों, सभी श्रद्धालु रंग में सराबोर नजर आए। फूलों और रंगों से सजा ये कार्यक्रम श्रद्धालु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया, जिससे कि श्रद्धालु ने वहाँ पे खूब फूलों के रंग से खेलते हुए नजर आए और साथ ही जो रास रचाया गया था उसे भी एक शोभनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि यमुना जी के तट पर रमण रेती में गोकुल में हम लोगों के श्रद्धेय महान संत श्री शरणानंद जी के आश्रम में आज होली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। आप स्वयं देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ होली खेलने आए हुए हैं, देश से विदेश से। ये माना जाता है कि आज के दिन से ब्रज में और मथुरा में, विशेष करके वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में जो रंग का उत्सव है, रंगोत्सव, वो अपने पूरे चरम पर पहुंच जाता है। मैं ठाकुर बांके बिहारी जी से अनुरोध करूंगा विनम्र कि सबके जीवन में इसी तरीके से रंग भरे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। आप स्वयं भी देख रहे होंगे सभी के ऊपर जिस तरीके का रंग है, कोई पहचान में नहीं आ रहा है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, अनेकता में एकता की। देखिए, यहाँ रमन रेती आश्रम पर जो बहुत ही प्रसिद्ध होली मनाई जाती है, आप देख सकते हैं लोगों में कितना हर्ष और उल्लास है और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपके माध्यम से सर्वप्रथम सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के लिए, आगामी कार्यक्रमों के लिए हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था की है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएं, यही प्रयास है। और होली के त्यौहार में एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथी बनकर हम लोग इस त्यौहार को मनाएं और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि किसी सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की असहजता या परेशानी। भदोही जिले के औराई क्षेत्र के जेठूपुर गांव निवासी अग्निवीर धीरज कुमार गुप्ता का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा। धीरज कुमार जम्मू कश्मीर में तैनात के दौरान शहीद हुए थे। अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग वहां पे उमड़े हैं। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक दीनानाथ भास्कर भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हालांकि कुछ कथित समाजवादी पार्टी समर्थकों ने विधायक के खिलाफ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और शांति कायम रखी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि शहीद के सम्मान में शांति बनाए रखें। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और लोग नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दे रहे हैं। संभल जिले के चंदौसी तहसील के विकासखंड बनियाखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथल के गांव करेला में बीती रात एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 8 लोग मलबे में दब गए। पड़ोस में चल रहे शादी समारोह में शामिल कुछ रिश्तेदार भी इस हादसे की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और सभी घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। परिजन ने बताया कि परिवार मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पात्रता की श्रेणी में परिवार शामिल नहीं हुआ। ये अचानक ही शादी थी और जो अचानक ही रात करीब 2 बजे जो का छत अचानक गिर गई भरभरा।
फिर इसमें कोई हताहत, कोई दबने की कोई हाँ, 2 सूचना? लोग गंभीर ज़्यादा हैं, वो चंदूसी से रेफर। शाहजहांपुर के करनापुर इलाके में स्थित सहकारी चीनी मिल में 30 फीट ऊंचाई से गन्ना उठाने वाली क्रेन नीचे गिर गई। हादसे में क्रेन ऑपरेटर हीरालाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के समय गन्ना लेकर आए एक किसान भी क्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि क्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना उठाते समय रेलिंग टूट गई, जिससे क्रेन गिर गई। वहीं बता दें कि घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और गन्ना पेराई का काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। घायल ऑपरेटर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस फाउंडेशन पर क्रेन चल रही थी उसके गार्डर जंग लगे हुए थे, जिससे कि रेलिंग टूट गई और ये हादसा हुआ। प्रशासन ने हादसे की गहन जांच शुरू कर दी है। चुराना और हल्का सा मालूम हुआ शायद टूटने वाला है, तो एकदम टूटा, झड़म देखने दिया। उसके भीतर जो चलाता था उसको टेरा, तो हमने लोगों को टेरा तो निकालने के लिए, लेकिन हम दौड़े तो। घटना यहाँ पे बहुत लंबी घटित हुई है। लोडर चला रहा था, उसकी जान भी जा सकती थी, यहाँ किसानों की भी जान जा सकती थी, और किसानों ने और कर्मचारियों ने उसे मिल करके उससे निकाला उसे, और उसे अस्पताल के लिए भेजा गया। और काश्तकार के चीनी मिल में कुछ ऐसा नहीं, औचक अभी एक अनलोडर मेरा है, 2 नंबर अनलोडर है, वही थोड़ा बीच से ब्रेक करके नीचे गिर गया और कोई बात नहीं हुई। उसे अभी ठीक कराया जा रहा है और अति शीघ्र ठीक करा दिया जाएगा और जल्दी ही मशीन भी चला दी जाएगी। और कोई हताहत की भी सूचना नहीं है, हताहत कोई नहीं है। अनलोडर ऑपरेटर जो है उसको यहाँ CHC पे पुआया भेज दिए हैं, वहाँ दिखाया जा रहा है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है, अप्रिय स्थिति कोई नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस उतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें महुआ खबर।